टाइम था 2 नवंबर 2015 का, जब अमेरिका में पुलिस वाले अपना रूटीन का चक्कर लगाने के लिए गए हुए थे। और इसी टाइम वो लोग जब जंगल के पास पहुंचते हैं तो वो लोग वहां पर कुछ एक देर के लिए रुक जाते हैं। और इसी टाइम उन्होंने देखा कि जंगल की तरफ से एक कपल बाहर आ रहा है। जो ये बंदे थे ये बिल्कुल भी देखने में नॉर्मल नहीं लग रहे थे, जबकि इनके सारे के सारे कपड़े खून में सने हुए थे, जिसके चलते पुलिस वाले वहीं पर रुक जाते हैं और उनके बाहर आने की वेट करते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो कपल बाहर आता है तो उनसे पूछताछ वो लोग करने लगते हैं कि जंगल के अंदर क्या कांड रच कर आए हैं। तो उस कपल ने बताना शुरू किया कि जनाब, हम लोग जस्ट जंगल में घूम रहे थे, एक शिकारी जानवर हम लोगों के ऊपर हमला कर देता है और हम लोग अपने साथ शिकार के सारे हथियार लिए हुए थे। तो हम लोगों ने उसके ऊपर अपने हथियार चलाने शुरू कर दिए, उसने हमें टक्कर मार दी और इसी तरह बचते बचाते हम लोग जंगल से बाहर आए हैं। हम लोगों ने उसे मार तो दिया, लेकिन आखिर में अब बड़ी ही मुश्किल से जंगल से बाहर आए हैं। जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें ही पूछना शुरू किया कि अब तो तुम ठीक ठाक हो ना। और उसके बारे में जो कुछ भी उनसे उनकी डिटेल वगैरह लेनी थी वो सारी ही लेकर पुलिस वाले उन्हें वहां से भेज देते हैं। लेकिन इस घटना के करीबन एक हफ्ते बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि इस जंगल में काफी ज्यादा घिनौना क्राइम अंजाम दिया गया है। पुलिस वाले उस क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उस क्राइम सीन को जब पुलिस वालों ने देखा, उस विक्टिम की बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ डॉक्टर्स का भी कलेजा दहल गया कि यार कोई बंदा किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानने भी वाले हैं कि किसके साथ ये सारा कांड हुआ था और ये सारा काम किसने अंजाम दिया था। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले ही मैं आप लोगों को वार्निंग दे दूं कि इस स्टोरी में काफी सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि नॉर्मल व्यक्ति देखकर घबरा सकता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस तरीके की चीजों को हैंडल नहीं कर सकते तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए और आप जाकर हमारी किसी और वीडियो को देख सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। तो ये सारी ही कहानी शुरू होती है 29 अक्टूबर 2015 को, जब समांथा पेन अपने घर पर सारी ही चीजों को बड़े ही अच्छे से संभाले हुए थी। अपने घर का वो नॉर्मली काम कर रही थी क्योंकि अब इसे अपनी जॉब पर भी जाना था। अब ये अपने कॉलेज में आ चुकी थी, लेकिन अपना कॉलेज का खर्चा हुआ या फिर खुद का खर्चा हुआ ये पूरे तरीके से खुद ही उठा रही थी, क्योंकि इसकी माँ सिंगल मदर थी, उनके पास ज्यादा पैसे वगैरह नहीं थे। तो समांथा हम लोग कह सकते हैं कि टाइम से पहले ही काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी। वो अपने खर्चे उठाना चाहती थी और अपने खर्चे उठाने के लिए वो पूरा का पूरा दिन काम किया करती थी। अपने कॉलेज में जाती, कॉलेज के बाद जैसे ही वो वापस आती तो शाम को वो एक अलग जॉब पर जाया करती थी, रात को एक अलग नौकरी वो किया करती थी। और इसी तरीके से करते करते वो कुल 3 जॉब किया करती थी, ताकि वो अपना खर्चा उठाने के साथ साथ अपनी माँ की भी थोड़ी बहुत मदद कर पाए। वो पूरा ही दिन और हफ्ते के 7 दिन लगातार काम करती रहा करती थी। 30 अक्टूबर के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन पार्टी में जाने वाली थी। तो 29 तारीख को ही वो अपना काफ़ी सारा काम पहले ही निपटा लेना चाहती थी, जिसके चलते वो अपने घर का तो अब काम कर ही रही थी, अपनी जॉब पर भी वो चली जाती है। वहाँ पर जो कुछ भी उसे करना था वो सारा ही काम निपटा लेने के बाद अपने बॉस से ये बात वो बोल देती है कि कल हैलोवीन होने वाला है, वो रात को अपने दोस्तों के साथ जाने वाली है, हो सकता है वो परसों अपने काम पर थोड़ा लेट हो जाए। तो उसके बॉस ने यही बात कही कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम आराम से आ जाना, क्योंकि उसका बॉस भी काफी अच्छे से जानता था कि ये लड़की कितनी ज्यादा मेहनत करती है और हफ्ते के 7 दिन ये यहाँ पर काम पर आती है, तो इसे अपने लिए कुछ एक टाइम निकालना चाहिए। यही सारी बातें सोचते हुए उसके बॉस ने ये बात कही कि अगर तुम चाहो तो परसों की भले ही तुम छुट्टी कर लेना, लेकिन समांथा ने कहा कि मैं काम पर जरूर आऊंगी। इसी तरीके की बातें करते करते वो अपने कॉलेज में भी जाती है। कॉलेज के भी उसके जो यार दोस्त थे उनसे हाय हेलो करती है और अपने हैलोवीन के बारे में उन्हें डिटेल से बताती है। और उसके बाद टाइम आया 30 अक्टूबर का, करीबन शाम को वापस अपने काम से लौट आती है। और काम से आने के बाद उसने अपनी माँ से अपनी वो ड्रेस ली जो कि खास तौर पर उसके दोस्तों ने उसे दी थी हैलोवीन पार्टी पर आने के लिए। तो वो अपनी ड्रेस वगैरह अच्छे से पहन लेने के बाद एक बार अपनी माँ से कंफर्म करती है कि ये ड्रेस मेरे ऊपर जच भी रही है या नहीं। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम बेटा चिंता बिल्कुल भी
भी मत करो, तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और अब आराम से जाओ और अपनी पार्टी को एंजॉय करो। इसके दोस्तों ने वो पार्टी अलाबामा के जंगलों के पास एक रिजॉर्ट था वहां पर बुक कर रखी थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही लोग जाने वाले थे, इनके अलावा कोई भी नहीं होने वाला था। दरअसल इन्हीं में से एक दोस्त का वो एक विला था, तो वो लोग वहां पर जा पहुंचते हैं। समांथा वहां पर पहुंचती है। उस टाइम तक उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही दोस्त वहां पर आए थे और अभी भी 3 दोस्त उसके वहां पर आने बाकी थे। तो समांथा ने अपने उन 2 दोस्तों से पूछा कि बाकी कितनी देर में आने वाले हैं, और उन दोस्तों ने भी कहा कि वो आने ही वाले होंगे। उन्होंने उनके पास कॉल किया। कुछ ही देर बाद उसके वो बाकी 3 दोस्त भी आ जाते हैं, जिनमें की 2 लड़कियां एलिसा और कायली और 3 लड़के मौजूद थे, जिनका नाम मार्क, माइकल और स्टीवन था। समांथा के बारे में तो हम लोग काफी कुछ जान ही चुके थे, लेकिन जो बात अगर इन 5 दोस्तों के बारे में की जाए, समांथा के दोस्तों के बारे में, तो ये इससे बिल्कुल ही उल्टे थे। पता नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि समांथा ने इनके साथ दोस्ती कैसे की थी, क्योंकि ये लोग पूरा का पूरा दिन नशे में भंड रहा करते थे। इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनका एक पूरा का पूरा फोकस ये रहा करता था कि पूरा का पूरा दिन घूम लेने के बाद इनके पास इतने पैसे हो जाएं कि ये शाम के अपने नशे का प्रबंध कर पाए, और कल की तो कल ही देखी जाएगी। आज पूरे तरीके से सेट होकर सो जाओ, कल की हम लोग कल ही देखेंगे। इसी तरीके से ये 5 ही दोस्त यहाँ पर आ चुके थे। समांथा वहां पर जाकर अपने दोस्तों से मिलती है। आपस में बैठकर ये लोग थोड़ी देर तक तो हाय हेलो करते हैं, और उसके बाद इनके दिमाग में ये बात आने लगी कि हमें तुरंत अपनी पार्टी शुरू कर देनी चाहिए। वो लोग पहले ही अपना सारा का सारा तामझाम अपने साथ लेकर आए थे। बियर शेयर, जितना भी उन्हें ड्रग्स वगैरह लेनी थी वो अपने साथ लेकर आए थे, और शराब की पूरी पेटियां वो अपने साथ यहाँ पर डिग्गी में रख कर आए थे। तो यहाँ पर आने के बाद वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। समांथा इतनी ज़्यादा शराब तो नहीं पिया करती थी, लेकिन वो वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर काफ़ी सारी बियर ज़रूर पी लेती है। वो लोग पूरी रात यूं ही पार्टी करते रहते हैं। उसके सारे के सारे दोस्त यूं ही चरस गांजा वगैरह पीते रहते हैं और पूरे तरीके से सेट होकर वहीं पर लुढ़क जाते हैं। पूरी रात ये लोग बड़े ही आराम से सोते हैं, लेकिन समांथा को तो अगली सुबह अपनी जॉब पर जाना था, जैसा कि वो अपने बॉस को बोलकर आई थी। भले ही उसके बॉस ने ये बात कही हो कि वो आराम से आ जाए, लेकिन उसे पैसे की जरूरत थी, जिसके चलते वो अपने काम से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती थी। तो वो सबसे पहले उठकर फ्रेश होने के लिए जा पहुंचती है, और जब वो वहां पर फ्रेश हो रही थी तो दूसरी तरफ इसके नशेड़ी दोस्तों की भी नींद खुल जाती है, और उसके बाद वो लोग समांथा के पर्स से उसकी चाबी निकाल लेते हैं। माइकल ने चाबी निकाली और उसके बाद ये बात वो कहने लगा कि हम लोग इसके साथ थोड़ी देर मजाक करेंगे और उसके बाद इसे इसकी चाबी लौटा देंगे। लेकिन इसी टाइम उनका एक दूसरा दोस्त ये बात कहता है कि यार, अपना जो जितना भी माल वगैरह था वो तो सारा खत्म हो चुका है, और अब हम लोग बिल्कुल नशे से ढीले हो चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करें। तो इसी टाइम माइकल ने कहा कि चिंता करने वाली कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग जाकर थोड़ा माल पानी ले आते हैं। यही सारी बातें सोचकर वो 5 ही दोस्त, इस टाइम समांथा की गाड़ी तो उनके पास थी ही, वो उसकी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वहां से ले जाते हैं। समांथा दूसरी तरफ अभी भी घर के अंदर ही थी। वो जैसे ही बाहर निकल कर आती है, जैसे ही उसने अपनी गाड़ी की आवाज को, स्टार्ट होने की आवाज को सुना, वो तुरंत बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो बाहर आ पाती इसके सारे ही दोस्त यहाँ से जा चुके थे। और समांथा भी इस चीज को लेकर परेशान होने लगती है कि इन लोगों के पास खुद की गाड़ी थी, अगर इन्हें कहीं पर जाना था तो ये अपनी गाड़ी भी लेकर जा सकते थे। अब मुझे पता नहीं यहाँ पर कितनी देर तक और भी वेट करना होगा। इसी तरीके की बातें सोचकर समांथा वहीं पर बैठ जाती है कि ये लोग आएंगे, उसके बाद मैं अपनी जॉब पर जा पाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर उनके दोस्तों को देखा जाए तो वो लोग काफी अच्छा एंजॉय कर रहे थे उसकी गाड़ी में। वो लोग जहां पर भी अपना सामान वगैरह उन्हें लेकर आना था वहां पर जाते हैं। पैसे वगैरह उनके पास अब काफी ज्यादा कम रह चुके थे, क्योंकि रात को ही ये लोग काफी सारा चरस गांजा यहाँ पर लेकर आ चुके थे। तो वो लोग ये बात सोचने लगते हैं कि पैसे की तो हम लोगों के पास कमी पड़ चुकी है, और अब हम लोग पैसे का जुगाड़ कहां से कर सकते हैं। तो इसी टाइम माइकल ने ये बात कही कि हम लोग समांथा की गाड़ी अपने साथ लेकर आए हैं, तो क्यों न इसमें जो महंगी महंगी चीजें लगी हुई हैं, काफी सारी ऐसी चीजें गाड़ी में लगी होती हैं जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, हम लोग उन्हें निकाल कर बेच दें। समांथा को पता ही नहीं चलेगा कि ये सारा का सारा कांड हम लोगों ने किया है। तो बाकी सारे दोस्त भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ माल फूकना था। जिसके बाद वो लोग उसके काफी सारी
एक्सपेंसिव चीज़ों को गाड़ी से चुरा लेते हैं, उसे ले जाकर किसी दुकान पर बेच देते हैं और उसके बाद काफ़ी सारा माल वो लोग खरीद लाते हैं। माइकल की दोस्त ने ये बात कहनी शुरू की कि हम लोगों ने वो तो चुरा ही लिया है, क्यों न लगते लारे हम लोग कल का भी जुगाड़ कर लें और इसकी गाड़ी में जो कुछ भी और महंगी महंगी चीज़ें मौजूद हैं उन सारी ही चीज़ों को हम लोग निकाल ले। ये बातें माइकल को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। वो लोग जितनी भी महंगी चीज़ें उसकी गाड़ी से निकाल सकते थे, बैटरी हुई या फिर और चीज़ें हुई, वो वहाँ से निकाल लेते हैं और उसके बाद उन्हें एक साइड में रख लेते हैं कि जब भी हम लोगों के पास पैसे नहीं होंगे हम लोग इन्हें ले जाकर बेच देंगे। और उसी की गाड़ी से उसका तेल निकाल कर वो लोग उसकी गाड़ी के ऊपर छिड़क देते हैं। जितनी भी महंगी चीज़ें उन्हें निकालनी थी गाड़ी से, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी बिक सकती थी, वो निकाल कर वो लोग उसकी गाड़ी में आग लगा देते हैं और उसके बाद वापस वहीं पर उसी घर में आ जाते हैं जहां पर कि ये लोग रात को पार्टी कर रहे थे। समांथा ये बात पूछती है कि तुम लोग तो पैदल आ रहे हो, मेरी गाड़ी कहां पर है? तो माइकल ने कहा कि कौन सी गाड़ी, हम लोग तुम्हारी कोई भी गाड़ी वगैरह लेकर नहीं गए हैं। तो समांथा ने कहना शुरू किया कि मुझे पता है तुम लोग मेरी गाड़ी लेकर गए थे, मैं तो बस यहाँ से निकलने ही वाली थी, तुम्हारी वेट में मैं इतनी देर से यहाँ पर बैठी हूँ। और वो लोग करीबन 3 घंटों बाद वापस आए थे, लेकिन अभी भी उनके पास समांथा की गाड़ी नहीं थी। तो समांथा अब और ज़्यादा परेशान होने लगती है कि मैं अपने काम पर पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, दूसरी तरफ ये लोग मेरी गाड़ी मुझे नहीं लौटा रहे हैं। और उसके बाद समांथा ने इन पांचों ही लोगों से दोबारा से रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि भाई तुम लोग मेरी गाड़ी दे दो यार, मुझे जाकर अपने काम करना है, मुझे जॉब पर भी जाना है। लेकिन इन सारे ही लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया, क्योंकि वो लोग गाड़ी देते भी तो कहां से, वो लोग तो गाड़ी को आग लगाकर आ चुके थे। जिसके बाद समांथा आखिरी बार अपने दोस्तों से ये बात कहती है कि वो उनकी गाड़ी उन्हें वापस लौटा दे, नहीं तो वो पुलिस के पास जाएगी और उसके बाद तो तुम लोग मेरी गाड़ी अपने आप ढूंढकर मेरे पास ले ही आओगे। ये बात सुनते ही माइकल हद से ज्यादा घबरा जाता है, उसके वो दोनों बाकी दोस्त भी घबरा जाते हैं। लड़कियों को तो इस बात से कोई मतलब था ही नहीं, उन लोगों ने बीच में ही थोड़ा नशा फूंक लिया था। जिसके बाद ये तीनों ही लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके बाद माइकल समांथा के मुंह पर एक मुक्का मारता है। ये बात कहता है कि तुम जाकर पुलिस वालों को हमारे बारे में बताओगी, क्योंकि उसे इस बात की काफी ज्यादा फिक्र थी कि हम लोगों ने इसकी गाड़ी को जला दिया है। ये पुलिस वालों को यही बताएगी कि आखिरी टाइम में हम ही लोग इसकी गाड़ी लेकर गए थे। दूसरी तरफ पुलिस वाले यहाँ पर भी आते हैं जहाँ पर कि हमारा काफी सारा सामान रखा हुआ है नशे पते का, तो पुलिस वाले इस सारे ही सामान को जब्त कर लेंगे। तो ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। जिसके चलते माइकल समांथा के मुंह पर काफी सारे मुक्के मारता है और ये सारे मुक्के खा लेने के बाद समांथा भी कहती है कि भाई मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली, मुझे बस यहाँ से जाने दो। लेकिन इस टाइम माइकल बहुत ज्यादा घबरा चुका था कि जरूर हो ना हो ये बाहर जाकर अपना मुंह खोलेगी, उसके बाद पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे और जितना भी हमारा नशे पते का सामान है उसे जब्त कर लेंगे। तो ऐसे तो हम लोग इसे नहीं जाने दे सकते। जिसके बाद वो अपने बाकी दो दोस्तों को ये बात कहता है कि इसे उठाओ और मेरे वाली गाड़ी में डालो। वो लोग उसकी डिग्गी खोलते हैं, उसे डिग्गी में डाल देते हैं और डिग्गी बंद कर देते हैं और उसके बाद वो लोग और ज्यादा गहरे जंगल में जाते हैं। लेकिन जब वो लोग गहरे जंगल में जा रहे थे तो इस टाइम समांथा अपने आप को बचाने के लिए पीछे से डिग्गी खुद ही खोलने की कोशिश करती है। अंदर की तरफ से वो डिग्गी खोल भी लेती है, लेकिन जैसे ही डिग्गी खुलने की आवाज इन पांचों ही लोगों को सुनाई देती है, सॉरी 3 लोगों को सुनाई देती है, क्योंकि वो दोनों ही लड़कियां तो इस टाइम सेट हो चुकी थी, थोड़े थोड़े वो नशे में थी, थोड़े थोड़े उनके सुरूर बन चुके थे। तो उन्होंने अपने बाकी साथियों से कहा कि शायद वो लड़की भागने की कोशिश कर रही है और उसके बाद माइकल दोबारा से नीचे उतर कर आता है और समांथा को डिग्गी से बाहर निकालकर दोबारा से उसके मुंह पर पंच मारने लगता है। काफी सारे पंच दोबारा से वो उसे मारता है, उसके बाद दोबारा से डिग्गी में डाल देता है और उसके बाद काफी ज्यादा वीरान इलाके में वो लोग जा पहुंचते हैं। और जंगल में पहुंचने के बाद जहां पर कि वो लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर पहुंचकर वो लोग समांथा को गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकालते हैं और एक पेड़ के पास ले जाकर उसके दोनों हाथों को पेड़ के ऊपर बांध देते हैं। उसके बाद उसके नीचे पैरों को भी बांध देते हैं ताकि ये किसी भी तरीके से हिलडुल ना पाए। और उसके बाद उन दोनों लड़कियों को ये बात कही जाती है कि जो कुछ भी तुम इस लड़की के साथ जाकर करना चाहती हो तुम लोग कर सकती हो। वो दोनों ही लड़कियां समांथा के पास आती हैं, उसे थप्पड़ चट्टू मारने लगती हैं और उसके बाद वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। और उसके बाद माइकल कहता है कि तुम्हें पूरे तरीके से छूट है, तुम जो कुछ भी इसके साथ करना चाहो तुम कर सकती हो।
हो। और उसके बाद उन लड़कियों के अंदर की हैवानियत बाहर निकल कर आती है। वो दोनों ही अपनी गाड़ी से एक पलास लेकर आती हैं, एक पेचकस लेकर आती हैं और उसके बाद समांथा के पास जाकर जो उसके नाखून थे उसमें पलास ठूसने लगती है और उनके नाखूनों को पलास से अलग कर देती है। समांथा इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी, उसे दर्द हो रहा था। भले ही ये दोनों लड़कियां इस टाइम नशा किए हुए हो, लेकिन समांथा ने नशा नहीं कर रखा था। वो तो अपनी जॉब पर जाना चाहती थी, पार्टी अपने दोस्तों के साथ वो करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके दोस्त उसके साथ कुछ ऐसा करने वाले हैं। जिसके बाद समांथा माइकल के सामने, अपने बाकी दोस्तों के सामने ये बात कहती है कि मैं पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताने वाली, तुम सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे बारे में या फिर तुम्हारे इलाके के बारे में पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। लेकिन माइकल इस टाइम बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, जिसके बाद उसने यही बात कही कि तुम दोनों लड़कियाँ खड़ी होकर क्या सुन रही हो, तुम्हें जो कुछ भी और करना है जल्दी से निपटा लो, क्योंकि उसके बाद हम लोग इसका काम तमाम करने वाले हैं। ये बात सुनकर इस टाइम समांथा बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। वो लगातार उन लोगों से माफ़ी मांगती जा रही थी, जो कि गलती उसने की ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी उसके दोस्तों को उसके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। वो दोनों ही लड़कियां दोबारा से शुरू हो जाती हैं और जो कुछ उन्होंने उसके हाथ के नाखूनों के साथ किया था, बिल्कुल वही सारी चीज़ें वो उसके पैरों के नाखूनों के साथ भी करने लगती हैं। और उसके बाद माइकल के जो दो दोस्त बचे हुए थे वो सामने आते हैं, उन दोनों ही लड़कियों को ये बात कहते हैं कि तुम्हारा टाइम अप हो चुका है और अब हमारी बारी है। माइकल यही कहता है कि तुम अब जो कुछ करना चाहते हो तुम भी इसके साथ कर सकते हो। और वो दोनों ही लड़के सबसे पहले तो उसके मुंह पर दोबारा से मुक्का मारते हैं। पहले ही समांथा की नाक से, उसके मुंह से काफ़ी सारा खून इस टाइम बाहर आ रहा था और उसके बाद वो लोग उसके दांतों को पकड़कर पलास के साथ उखाड़ने लगते हैं। उन्होंने उसके पेट पर काफ़ी सारी लातें मारी, उसके प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी सारी लातें मारी, उसके सारे के सारे दांत इस टाइम उखाड़कर उन लोगों ने फेंक दिए थे। और उसी टाइम उनमें से एक लड़के ने अपने दोनों ही हाथों में चाकू लिए और समांथा के दोनों ही पैरों पर वो लगातार मारने लगता है। वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देख रहा था कि इसके जांघ पर चाकू लग रहा है, पैर के किस हिस्से पर ये चाकू लग रहा है। वो आंखें बंद करके लगातार वहां पर चाकू मारता जा रहा था। उन्होंने मानो उसके पैरों को बिल्कुल छलनी बना दिया। बाद में डॉक्टर्स का भी ये कहना था कि हम लोग इस बात का भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कुल यहाँ पर इसके पैरों के ऊपर कितने हमले किए गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके पैरों में बिल्कुल छलनी बन चुकी है। तो सारे के सारे पैरों को अच्छे से काट लेने के बाद इस टाइम समांथा अधमरी तो हो ही चुकी थी। वो इस टाइम भी अपने दोस्तों से इसी बारे में रिक्वेस्ट कर रही थी कि यार तुम लोग मुझे बस छोड़ दो, मैं बाहर जाकर किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी और इस हालात के बारे में मैं ये बात कह दूंगी कि मेरा एक्सीडेंट वगैरह हो गया था और उसी एक्सीडेंट में मुझे ये सारी की सारी चोट लगी है। यही सारी बातें टूटे हुए दांतों से, जो कि अब एक भी दांत उसके मुंह में नहीं था, उसके मुंह से खून टपक रहा था, ये सारी ही बातें समांथा उस टाइम अपने दोस्तों को बोल रही थी। लेकिन उसके बेरहम दोस्त उसके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाते हैं और वो लोग यूं ही अपने कामों को अंजाम देते रहते हैं। और उसके बाद माइकल सामने आता है। माइकल आकर दोबारा से उसके पेट पर मुक्के मारने लगता है, उसके मुंह पर मुक्के मारने लगता है और उसके बाद वो उसके सारे के सारे कपड़ों को उतार देता है। सारे के सारे कपड़े उतारे जाने के बाद वो अपने हाथ को उसके प्राइवेट पार्ट में डालता है और उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे उन्हें पकड़कर बाहर खींच लेता है। और ये सारे के सारे काम कर लेने के बाद जब उसके काफ़ी सारे इंटरनल ऑर्गन्स अब बाहर आ चुके थे, भले ही बात छोटी आंत की जाए, बड़ी आंत की जाए, वो उसके प्राइवेट पार्ट से जब बाहर आ चुकी थी तो वो चाकू लेता है और उसके उन सारे ही हिस्सों को वहीं से काट देता है। उसके बाद उन्हें वहां दूसरी तरफ फेंक देता है। काफ़ी सारे और भी इंटरनल ऑर्गन्स को वो इसी तरीके से बाहर निकालता है और उन्हें भी काटकर वहीं पर फेंक देता है। अब अगर देखा जाए तो असल में समांथा अपनी जान गंवा चुकी थी, लेकिन अभी भी माइकल घबराया हुआ था कि हो सकता है अभी भी ये लड़की जिंदा हो और बाद में जब पुलिस वाले यहाँ पर आए तो पुलिस वालों को ये सारी ही बातें बता दें। तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिसके चलते वो चाकू लेकर उसके सिर के बालों को पकड़ता है और उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग करने लगता है। उसने उसके सर को उसके धड़ से इतना ज़्यादा काट दिया था कि उसके सिर्फ और सिर्फ जो आखिरी वाली स्किन बची थी उसके सहारे ही उसकी गर्दन वो लटकी हुई थी। और ये सारे ही काम को अंजाम दे लेने के बाद उन्होंने जब आपस में एक दूसरे को देखा तो उन्होंने पाया कि ये सारे ही लोग खून में सन चुके हैं। और इस टाइम जब वो लोग वापस जा रहे थे तो
उन्होंने देखा कि अब तो यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आ चुकी है जो कि रात को यहाँ पर गश्त लगाती है सारा का सारा माहौल देखने के लिए कि सारा कुछ ठीक है या नहीं। और पुलिस वाले इस टाइम नीचे ही खड़े हैं। तो माइकल ने एलिसा और स्टीवन को एक कपल बनाकर नीचे भेजा कि जाकर देखो इन्हें पता तो नहीं चल गया कि हम लोग यहाँ पर क्या कांड रच रहे हैं। वो दोनों भी इस टाइम घबराए हुए थे क्योंकि उनके शरीर पर काफी सारा खून लगा हुआ था। लेकिन जब उनके सीनियर ने ही बता दिया है कि उन्हें क्या करना है तो वो उसकी बात मानते हैं और नीचे जाकर पुलिस वालों से मिलते हैं। पुलिस वालों ने पहली नजर में देखते ही यही बात पूछी कि क्या कांड तुम लोग ऊपर रच कर आए हो। जिसके बाद उन दोनों ने ही बताना शुरू किया कि कुछ इस तरीके से एक जानवर ने आकर हमारे ऊपर हमला कर दिया था। हम लोग यहाँ पर शिकार करने के लिए आए तो थे ही, हथियार हमारे पास थे तो हम लोगों ने उसे तो मार दिया, लेकिन जान बचाते बचाते हम लोग यहाँ पर आए हैं। और उस टाइम पुलिस वालों ने उनका सारा का सारा अता पता उन लोगों से ले लिया था। उनकी जो भी आईडी कार्ड वगैरह थी वो उनसे ले ली थी और उसके बाद उन्हें वहां से भेज दिया था। और जिस टाइम ये लोग पुलिस वालों को इस तरीके से उलझाए हुए थे वो लोग अपनी गाड़ी लेकर दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। ये मामला वैसे तो देखा जाए तो पूरे तरीके से शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन इसी टाइम इस घटना के करीबन एक हफ्ते बाद 9 नवंबर को एक शिकारी वापस ऊपर जंगल की तरफ जा रहा था जहां पर कि उसने अपने काफी सारे पिंजरे वगैरह लगा रखे थे और वो वहां पर अक्सर शिकार करता रहा करता था। और उस टाइम जब वो वहां पर जाता है तो उसने देखा कि यहाँ पर एक पेड़ काफी बुरे तरीके से लाल हो चुका है, पूरा का पूरा ये लाल हो चुका है, इसके नीचे कोई बैठा हुआ भी है तो मुझे जाकर थोड़ा चेक करना चाहिए। और जब वो वहां पर जाता है तो उसने समांथा की बॉडी को देखा और उस टाइम उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी। उसकी गर्दन उसके सिर से अलग हो चुकी थी, साइड में वो लटक रही थी। उसके पैरों को अगर देखा जाए, उसके शरीर को अगर देखा जाए तो वो काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में थी क्योंकि इस टाइम इसके सारे के सारे कपड़े उतार दिए गए थे, कपड़े साइड में गिरे हुए थे। इसको काफी बुरे तरीके से मारा गया था और इस हालात को देखकर वो व्यक्ति काफी ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद वो तुरंत वापस नीचे आता है, अपने घर पर जाकर पुलिस वालों को कॉल करता है और पुलिस वाले यहाँ पर आकर इस बॉडी की अच्छे से जांच करते हैं। और जब ये केस चल रहा था तो कुछ एक पुलिस वाले ऐसे भी सामने आए जिन्होंने की ये बात कही कि जनाब एक हफ्ते पहले की ही बात है और कुछ एक इस तरीके से एक कपल वहां से चल कर आया था, हमें नहीं पता था कि ये इस तरीके का कांड रच कर आया है। वैसे उस टाइम उन्होंने एक काफी अच्छी स्टोरी हमें सुनाई थी, हमें यही लग रहा था कि ये बात बिल्कुल सच होगी, लेकिन हम लोगों ने उनके आईडी कार्ड वगैरह ले रखे हैं जिसके चलते उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अपनी अच्छी सारी मशक्कत जब पुलिस वाले उन दोनों के ऊपर करते हैं तो उन्होंने पूरे के पूरे मामले को बता दिया कि वहां पर हुआ क्या था और इन सारी ही चीजों का असली मास्टरमाइंड माइकल है। डॉक्टर्स जब समांथा की बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे थे तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग इसका पोस्टमार्टम शुरू कैसे करें क्योंकि इसका पूरा का पूरा शरीर इस टाइम छलनी बना दिया गया था। और दूसरी तरफ अगर उसके इंटरनल ऑर्गन्स को देखा जाए तो उन्हें तो अलग अलग थैलियों में पैक करके यहाँ पर लाया गया था। उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स उस टाइम बाहर गिरे हुए थे और डॉक्टर्स पुलिस वालों को यही बात कहते हैं कि इस तरीके का केस पहले हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा था। उसके बाद माइकल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके चारों ही दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब जज ने उनके इन सारे ही कारनामों को देखा तो माइकल को मौत की सजा सुना दी जाती है और उनके बाकी दोस्तों को 30-30 साल की सजा सुनाई जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो वो लोग भी इस क्राइम में बराबर के हकदार थे, पता नहीं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ 30 साल की सजा क्यों दी गई। और कुछ इस तरीके से समांथा के उन दोस्तों ने उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डाला जिसके ऊपर की वो काफी ज्यादा विश्वास किया करती थी और अपनी जिंदगी का काफी सारा टाइम वो उनके साथ बिताया करती थी। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट तो वितो लिसुमी को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।